वत्स, आज बसंत पंचमी है। सरस्वती मां का दिन है। आज प्रकृति भी नवजीवन का उत्सव मना रही है। पीले पुष्प, मधुर पवन और उल्लास से भरा यह दिन तुझे यह याद दिलाने आया है कि तेरे जीवन में भी नया बसंत आने वाला है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में सूखे वृक्ष फिर से हरे हो जाते हैं, उसी प्रकार तेरे जीवन की रुकावटें भी अब समाप्त होंगी। जो दुहक तूने मौन होकर सहा है, जो आंसू तूने किसी को बताए बिना बहाए हैं, मैं सब देख रहा हूं। आज ज्ञान की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद तेरी बुद्धि, तेरे कर्म और तेरे भविष्य को प्रकाशित करेगा। निराशा छोड़ विश्वास थाम ले। मेरे नाम का स्मरण कर, तेरे भाग्य में परिवर्तन का समय आ चुका है। बसंत पंचमी के इस पावन दिन मैं तेरे जीवन में सुख, शांति, सफलता और प्रेम का बसंत स्वयं लेकर आ रहा हूं। जब तुम्हारा ध्यान भटके, जब तुम अनुपस्थित हो, ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वह चीज ले सके जिसे तुम कभी जोखिम में नहीं मानते थे। तुम्हें तुरंत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह डर की बात नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता की है। परमात्मा की आत्मा पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखा रही है। वह तुम्हें बता रही है कि कोई चीज या कोई व्यक्ति तुम्हारे स्थान, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे आध्यात्मिक क्षेत्र में बिना तुम्हारी अनुमति, बिना प्रेम और बिना शुद्ध इरादे के, बल्कि गुप्त इरादों, आध्यात्मिक चोरी और धोखे से घुसपैठ कर रहा है। यह है सबसे खतरनाक बात यह है कि तुमने उन्हें देखा तक नहीं। शुरू में तुम्हें उनका आभास भी नहीं हुआ, क्योंकि वे सामान्य वेशभूषा में आए थे। वे सुविधा के साथ आए, उस समय आए जब तुम देख नहीं रहे थे। मैंने इस अजनबी को ध्यान से देखा है। मैंने हर उस पल को गिना है जब उन्होंने तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन किया। अब मैं उजागर कर रहा हूं कि वे गुप्त रूप से क्या कर रहे थे। ये व्यक्ति, ये आत्मा तुम्हारी वह चीज चुरा रही है जिसे तुम सुरक्षित समझते थे। लेकिन खुद को दोष मत दो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने भरोसा किया, तुम केंद्रित थे, तुम थके हुए थे, तुम दयालु थे। तुम इस बात से अनजान थे कि तुम्हारे आसपास का स्थान युद्ध क्षेत्र बन गया था, कि तुम्हारे घर को तुम्हारी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी महानता के कारण निशाना बनाया गया। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो चमकता है। जब तुम प्रयास नहीं करते, तब भी तुम्हारा प्रकाश ध्यान आकर्षित करता है। यहां तक कि जब तुम सोचते हो कि तुम अदृश्य हो, तब भी स्वर्ग जानता है कि तुम्हारा अभिषेक तुम्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में एक संकेत बनाता है। इसीलिए इस अजनबी ने तुम पर ध्यान दिया। इसीलिए वे एक बार नहीं, बल्कि कई बार लौटे। वे तब आए जब तुम घर पर नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि तुम वहां होते तो तुम्हारी आत्मा उन्हें पहचान लेती। वे जानते थे कि तुम्हें कुछ गड़बड़ का आभास हो जाता, इसलिए उन्होंने इंतजार किया। वे ऐसे समय आए जब तुम्हारी सतर्कता कम थी। उन स्थानों पर जहां तुम सोचते थे कि कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा। परंतु मैं, तुम्हारा भगवान, ये सब देख चुका हूं। अब मैं पर्दा उठा रहा हूं। तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह संदेश किसी अजनबी के तुम्हारे दरवाजे से अंदर आने के बारे में नहीं है। यह किसी व्यक्ति द्वारा तुम्हारे आध्यात्मिक वातावरण, तुम्हारी दिव्य विरासत, तुम्हारी भविष्य की ऊर्जा तक पहुंच बनाने के बारे में है। हो सकता है कि बहुत पहले तुमने एक बार दरवाजा खोला हो, लेकिन तुम्हें पता ना चला हो कि उसमें क्या है। हो सकता है कि तुमने उन्हें बातचीत, स्मृति, मित्रता या उपकार में शामिल होने की अनुमति दी हो, और उन्होंने तुम्हारा अध्ययन किया। उन्होंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा और खुश होने के बजाय वे नाराज हो गए। तुम्हें आशीर्वाद देने के बजाय उन्होंने तुम्हारे पास उन चीजों के बारे में मन में नोट बना लिए जिन्हें वे कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए वे शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से मौन गोपनीयता में, झूठी रोशनी में लिपटी प्रार्थनाओं के साथ, मुस्कुराहटों के पीछे छिपे इरादों के साथ
वापस लौट आए। जब तुम्हें पता भी नहीं चला तो उन्होंने तुम्हारी शांति छीन ली। उन्होंने तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आराम और तुम्हारी स्पष्टता चुरा ली। तुम बिखरा हुआ महसूस कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं कि ऐसा क्यों है। तुम थके हुए महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि यही जीवन है। तुम अपने घर में, अपने शरीर में अस्थिर महसूस करते थे और सोचते थे कि शायद तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हारे आध्यात्मिक वातावरण में कुछ गड़बड़ थी, कुछ छेड़छाड़ की गई थी और अब भगवान उस छिपी हुई बात को सामने ला रहा है। वह कहता है, मैंने इस संदेश को इस समय तुम तक पहुंचने दिया है क्योंकि मैं तुम्हें चुपचाप पीड़ित होते देखकर थक गया हूं। तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कितना कुछ छीन लिया गया था। तुमने नहीं देखा कि कैसे अदृश्य दरवाजों के जरिए तुम्हारा अनुग्रह प्राप्त किया गया था। तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा नाम उन जगहों पर बोला जा रहा है जहां तुम्हारे सार को ले जाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन चोर अब छिप नहीं सकता। हां, ये अजनबी चोर है और वे उस तरह से अजनबी नहीं हैं जैसा तुम सोचते हो। वे तुम्हें जानते होंगे, वे कभी तुम्हारे करीब रहे होंगे। वे कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें तुमने प्यार, ध्यान या आध्यात्मिक संबंध दिया हो, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं वे बदल गए। उनकी आत्मा बदल गई और उन्होंने तुम्हें ढकने के बजाय तुमसे लेना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि तुम पर जो था वह हो, लेकिन वह नहीं जो तुम्हें इसे उठाने में लगा। वे तुम्हारा आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन तुम्हारा बोझ नहीं। और उनका मानना था कि अगर वे तुम्हारी ऊर्जा को चुरा सके तो वे तुम्हारी सफलता को दोहरा सकते हैं। लेकिन वे गलत थे। तुम जो लेकर चलते हो उसकी नकल नहीं की जा सकती। यह दिव्य है, इसे चुना जाता है। यह विशेष रूप से तुम्हारे नाम के लिए कौड़ित है। कोई भी तुम्हारा अनुग्रह नहीं चुरा सकता, लेकिन वे तुम्हारे आसपास की आध्यात्मिक आवृत्ति में हस्तक्षेप करके तुम्हारी सफलता में देरी कर सकते हैं। और यही उन्होंने अब तक किया है। भगवान को तुम्हारे मामले में नियुक्त किया गया है। उसने अपनी तलवार खींच ली है। उसने अजनबी की पहुंच को समाप्त के रूप में चिन्हित किया है। स्वर्ग में अलार्म बज चुका है और अब घर को साफ किया जा रहा है। चादर आ रहा है। तुम्हारे आध्यात्मिक वातावरण के हर कोने की तलाशी ली जा रही है। हर छाया को रोशन किया जा रहा है। हर दरवाजा जिसे तुम नहीं जानते थे कि खुला था उसे बंद किया जा रहा है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम स्वयं महान चिकित्सक से मिलने वाले हो। भगवान ने कहा है, मैं अभी हस्तक्षेप करता हूं, इससे पहले कि कुछ बहुत गहरा हो जाए और चुपचाप आगे बढ़ जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता। पिछले कुछ दिनों से, शायद हफ्तों से तुम्हें अजीब सी अनुभूतियां हो रही हैं। कुछ दिन ये तुम्हारे शरीर में होती है, जैसे थकान जिसे तुम समझा नहीं सकते, या तनाव जो तुम्हारे आराम करने पर भी बना रहता है। दूसरे दिन ये भावनात्मक होता है, बिना किसी चेतावनी के आने वाला भारीपन, तुम्हारे सीने में जकड़न, तुम्हारी आत्मा में दर्द। तुमने तनाव को दोष दिया होगा, तुमने दूसरों को दोष दिया होगा, लेकिन मैं ही तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक युद्ध चल रहा है। और अगर तुम अभी मेरी बात सुनने के लिए रुकते नहीं हो तो तुम उपचार के अवसर से चूक सकते हो। एक डॉक्टर आ रहा है, कोई भी डॉक्टर नहीं, एक जिसे तुम्हारे जीवन के इस घंटे के लिए चुना गया है। एक जो न केवल निदान बल्कि मुक्ति की कुंजी रखता है। एक जो केवल लक्षण का इलाज नहीं करेगा बल्कि स्रोत को प्रकट करेगा। तुम्हारा जीवन बदल रहा है। भौतिक क्षेत्र में कुछ हो रहा है, लेकिन यह गहराई से आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे शरीर में दर्द यह आकस्मिक नहीं है। तुम्हारे सीने में तनाव यह केवल तनाव नहीं है। वह बेचैन नींद ये केवल संयोग नहीं है, ये आध्यात्मिक अलार्म है। तुम्हारी आत्मा से चेतावनी, तुम्हारी आत्मा मदद के लिए पुकार रही है। तुमने इसे टाल दिया है, तुमने इसे अनदेखा कर दिया है। तुमने खुद से कहा मैं ठीक हो जाऊंगा और आगे बढ़ गए, लेकिन तुम ठीक नहीं हो। तुम काम कर रहे हो,
एक अंतर है और यह संदेश, मुझे पता है कि क्या हो रहा है और मैं तुम्हें अब और चुपचाप पीड़ित होने से मना करता हूं। शायद महीनों पहले या सालों पहले तुम्हारे अंदर कुछ रोपा गया था, एक भावनात्मक घाव, एक आध्यात्मिक असंतुलन, एक दबा हुआ आघात या एक शारीरिक कमजोरी या अनदेखा रहा तुम्हारी चुप्पी से पोषित हुआ। लेकिन अब यह दिखने लगा है, यह सिर्फ कभी कभार होने वाली परेशानी से ज्यादा के रूप में प्रकट होने लगा है। तुम्हारे सपने बदल गए हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ गई है, तुम्हारी शांति दबाव में है। यह सभी संकेतक हैं, तुम्हारा शरीर और आत्मा अलार्म बजा रहे हैं। स्वर्ग ने इसे सुन लिया है और एक उपचारात्मक मुलाकात तुम्हारे पक्ष में आदेश दिया गया है। लेकिन उपचार आने से पहले तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करना होगा। यह गंभीर है, तुम कमजोर नहीं हो। आज बसंत पंचमी पर मैं तुझे केवल संदेश नहीं, संकेत देने आया हूं। जो कार्य अटके हुए थे, जिन रास्तों पर तू रुक गया था, अब वहीं से गति मिलेगी। आज से तेरी वाणी में प्रभाव आएगा, तेरे विचारों में शुद्धता आएगी और तेरे निर्णयों में स्थिरता। क्योंकि मां सरस्वती और मैं दोनों तुझ पर प्रसन्न हैं। जो लोग तुझे कमजोर समझते रहे, वही तेरी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। तेरा धैर्य ही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है। अब उसका फल मिलने का समय है। वत्स, याद रख, बसंत केवल ऋतु नहीं, चेतना है। जिस दिन तू भीतर से खिल उठेगा, उस दिन कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। तुम अभिशप्त नहीं हो, लेकिन तुम आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हो। क्योंकि दुश्मन ने तुम्हारा भविष्य देख लिया है और उसने किसी की नजर में आए बिना घुसने की कोशिश की है। लेकिन भगवान ने भी इसे देखा और इसीलिए वह दिव्य सहायता भेज रहे हैं। एक डॉक्टर सिर्फ दवा के लिए नहीं, बल्कि रहस्य उद्घाटन के लिए आ रहा है। क्योंकि तुम्हारा उपचार सिर्फ गोलियों या प्रक्रियाओं के बारे में नहीं होगा। यह प्रकाश सत्य प्रदर्शन के बारे में होगा। सतह के नीचे कुछ गहरा हो रहा है, एक पैटर्न जो तुम्हारे रक्त रेखा में छिपा हुआ है, एक चक्र जो तुम्हारी चुप्पी से पोषित हो रहा है। हम इसे अब तोड़ रहे हैं। तुम्हारे आसपास कोई है जो जितना उसने कहा है उससे ज्यादा जानता है। उन्होंने तुम में बदलाव देखे हैं। उन्होंने तुम्हारे मूड, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारी उपस्थिति में बदलाव को महसूस किया है। लेकिन वे डर या शायद भ्रम की वजह से चुप रहे हैं। जल्द ही वे बोलेंगे या तुम कुछ सुन लोगे। यह याद लग सकता है, एक गुजरती हुई टिप्पणी, एक छोटा सा अवलोकन। लेकिन यह वह क्षण होगा जब सब कुछ क्लिक हो जाएगा। वह तुम्हारी पुष्टि है। तब तुम्हें पता चलेगा कि निदान सिर्फ शारीरिक नहीं है या आध्यात्मिक है। तुम पर हमला हो रहा है, लेकिन तुम ईश्वरीय निगरानी में भी हो। स्वर्ग करीब से देख रहा है। उपचार के दूत, महादूत राफेल दिन रात तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे क्षण थे जब तुम्हें गिर जाना चाहिए था। ऐसे क्षण जब तुम्हारा शरीर इतने तनाव में था कि यह लगभग बंद हो गया था। लेकिन देवदूत ने हस्तक्षेप किया। तुम बच गए और अब तुम ठीक हो रहे हो। लक्षणों, थकान, अजीब दर्द, ध्यान की कमी, भावनाओं की लहरों को नजरअंदाज ना करें। यह सिर्फ शारीरिक स्थिति के लक्षण नहीं है। यह तुम्हारे खिलाफ भेजी गई किसी चीज का आध्यात्मिक परिणाम है। अंधेरे का एक तीर जो तुम्हारे स्वास्थ्य पर तब फेंका गया जब तुम नहीं देख रहे थे। लेकिन यह पूरी तरह से नहीं गिरा, यह रुका रहा, यह कमजोर हो रहा है और अब यह बाहर निकलने वाला है। तुम्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब यह डॉक्टर सामने आएगा, चाहे व्यक्तिगत रूप से सपने में या अचानक रहस्य उद्घाटन के माध्यम से, क्या आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया है? क्या कभी ऐसा वक्त आया है जब आपके दर्द को कोई समझ नहीं पाया, जब सबने आपको गलत समझा और आपने बस चुप रहकर सब कुछ सह लिया? आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूं जो शायद आपकी ही हो या किसी ऐसे की जो आज खुद को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा है। कहते हैं ना, इसे अकेले में चुपचाप सुनो, ठुकरा दिया तो रोना पड़ेगा। यह शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक गहरी सच्चाई है। एक समय की बात है, एक युवक था, नाम था अर्जुन। बड़ा ही साधारण मगर दिल का बेहद साफ। हर किसी की मदद करता, सबके लिए अच्छा सोचता।
लेकिन जब वक्त आया तो वही लोग उसका साथ छोड़ गए जिनके लिए उसने अपनी नींदें और सपने कुर्बान किए थे। अर्जुन टूट गया था। रात के अंधेरे में अकेले बैठकर वह बस एक ही सवाल करता था, मैंने ऐसा क्या किया जो ये सब मिला। और फिर एक दिन वह चुपचाप मंदिर गया, शिव जी के सामने बैठा और कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आंसू बहते रहे। तभी मंदिर की घंटी बजी और एक बाबा ने धीरे से कहा, बोलने की जरूरत नहीं बेटा, भोलेनाथ सब सुनते हैं। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, कल वह खुद पछताएंगे। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि अकेलापन एक सजा नहीं बल्कि आत्मा से मिलने का मौका है। वो चुप रहा, अपने दर्द को भगवान शिव के चरणों में रख दिया और कुछ महीने बाद वो अर्जुन जिसे कोई नहीं पूछता था एक प्रेरणा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने चुपचाप सुना, ठुकराए जाने के बाद भी रोया नहीं बल्कि खुद को फिर से खड़ा किया। अगर आप आज अकेले हैं, अगर सबने आपको छोड़ दिया है, तो याद रखिए भगवान शिव हमेशा आपके साथ हैं। आपकी चुप्पी, आपके आंसू, आपके दर्द, सब कुछ वो जानते हैं। बस आप भी अर्जुन की तरह अपने आप को मत छोड़िए, क्योंकि जो आज आपको ठुकरा रहे हैं कल वही लोग कहेंगे, काश हमने तब पहचाना होता। इसीलिए इसे अकेले में चुपचाप सुनो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। और अगर ठुकरा दिया तो फिर वाकई रोना पड़ेगा। महादेव जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, अब वह तुम्हारी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। कृपया इस संदेश को तुम भूलकर भी छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने महादेव जी को प्रसन्न कर दिया है, अब वह तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाले हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अस्तित्व में यह बदलाव कई अनोखे और चमत्कारी परिवर्तनों के साथ आते हैं। महादेव जी तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति संचार कर रहे हैं, जिस शक्ति के प्रभाव में तुम्हारे जीवन में कई परिवर्तन सूचित होंगे। इन परिवर्तनों का प्रभाव तुम्हारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। महादेव जी की शक्तियों के साथ स्थापित किए गए संबंध की व्यापकता को तुम पूरी तरह से नहीं समझ सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए यह पहचान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तुम महादेव जी के एकमात्र प्रिय भक्त हो। महादेव जी की इस व्यापकता को तोड़ने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन बहुत सारे लोग असफल ही रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखना है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रगति उन महादेव जी की शक्तियों की अदृश्य सहायता से ही संभव हुई है। मेरे बच्चे, तुम ये मत भूलो कि महादेव जी ने ही तुम्हारा मार्गदर्शन करवाया था, और तुमने जो आशीर्वाद महादेव जी से मांगा था वह महादेव जी तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रदान करने वाले हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम महादेव जी के अति आवश्यक संदेशों पर ध्यान दे रहे हो और खुद को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित कार्यवाही कर रहे हो। महादेव जी का दिव्य दूत होने के नाते तुम्हें यह संदेश सुनना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए महादेव जी ने खुद तुम्हें यह संदेश भेजा है। कृपया इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी ने देखा है एक व्यक्ति तुम्हारे पक्ष में होने का दिखावा कर रहा है। वह व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, वह बस एक दिखावा है। हो सकता है वह तुम्हारा कोई दोस्त हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुमने उस पर कभी भरोसा किया हो। उनकी असलियत, उनके इरादे, दोस्ती या दयालुता के मुखौटे के नीचे छिपे हो सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम दिव्य दृष्टि से उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझते हो। महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे अंदर कोई संकट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे सुख के लिए महादेव जी ने यह संदेश तुम्हें भेजा है, जो तुम्हें संभावित खतरे के प्रति सचेत करती है। तुम्हें इस पवित्र संदेश के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है, क्योंकि तुम्हारे पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है, यह जानते हुए कि तुम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ उन सारे लोगों जिसे तुम पर भरोसा करते हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। जो तुम्हारे दोस्त हैं वह तुम्हें दिल से चाहते हैं, वह भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देंगे और स्वयं महादेव जी भी तुम्हारे पक्ष में हैं।
महादेव जी की ओर से सांत्वना और संतुष्टि मिलेगी। निश्चित रहो, महादेव जी की शक्तियां बिना किसी रुकावट के लगातार तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब भी तुम्हें महादेव जी की आवश्यकता हो, अपने महादेव को ध्यान करो। अपनी अंतर्दृष्टि से महादेव जी को देखो, वह तुम्हें आवश्यक मार्गदर्शन कराएंगे। आने वाली विशाल संभावनाओं के लिए अपना दिल और दिमाग शांत करो, क्योंकि तुम विकास और विस्तार की एक उल्लेखनीय राह पर चल रहे हो। और महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलेपन की मैं सराहना करता हूं। तुम्हारे द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति का जश्न मनाओ। जहां भी तुम जाओगे वहां तुम्हारी एक बड़ी जीत होगी और बहुत से लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, सहयोग मिलेगा और तुम जीवन में नए सुख और आनंद की अनुभूति करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भाग्य में अब जीत लिख दी गई है। तुम बहुत दूर तक जाओगे और सफल रहोगे। अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन पर जो नकारात्मक शक्तियों की धूल जमा हो गई थी, वह अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हारी किस्मत सुनहरी हो रही है और वह ऐसे चमक रही है जैसे कभी पहले नहीं चमकी थी। अब तुम अपने चारों ओर केवल खुशियां देखोगे। जो कार्य वर्षों से अटके पड़े थे, अब उन कार्यों में भी तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी चतुराई और समझदारी से तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे और कई उपलब्धियां हासिल करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने जा रहा है। तुम्हारी किस्मत का ताला अब खुलने जा रहा है और तुम सोच से कहीं अधिक प्राप्त करोगे। अब वह सब कुछ होगा जिसकी तुमने प्रारंभ से ही कल्पना की थी। एक अजनबी तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें सहयोग देगा। तुम्हारे कुछ मित्र तुम्हारी इतनी मदद करेंगे कि तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से खिल उठेगा। अब तक जो भी श्रेष्ठ कर्म तुमने किए थे, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है और वह भी भरपूर मात्रा में। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम्हारे जीवन पर बरस रही है। तुम बस चिंता मत करो, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारी ओर आ रही है। अब तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। यह मत सोच कि तेरी प्रार्थना छोटी है या तेरा दुहक तुच्छ है। जिस आंसू में सच्चाई होती है, वह मुझे सबसे पहले दिखाई देता है। तूने कई बार अपने मन को समझाया, सब ठीक हो जाएगा, पर भीतर कहीं डर बैठा रहा। आज मैं उस डर को अपने त्रिशूल से जड़ से काट देने आया हूं। बसंत पंचमी का यह संकेत है कि अब तुझे अपने ही सामर्थ्य पर विश्वास करना होगा। मैं तुझे सहारा देता हूं, पर चलना तुझे स्वयं है। और याद रख, जिसके साथ महादेव हो, उसका हर कदम सुरक्षित होता है। वत्स, आने वाले दिनों में तुझे कुछ निर्णय लेने होंगे। मन डगमगाएगा, लोग तुझे रोकेंगे, पर भीतर से एक आवाज आएगी। वही मेरी आवाज साज होगी, उस पर भरोसा करना। मां सरस्वती आज तेरे मस्तिष्क में ज्ञान का दीप जला रही हैं। अब तुझे भ्रम नहीं रहेगा। अब तुझे सही और गलत स्पष्ट दिखाई देगा। यही असली विद्या है। अब वह भी खत्म हो जाएगी। अब सब कुछ इतना आसान हो जाएगा कि तुम देखोगे कि धन की बरसात हो रही है और जीवन सुखमय हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब विपत्तियां और बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। समृद्ध ही समृद्धि तुम्हें मिल रही है। आओ मेरे प्रियो, मैं तुम्हें राह दिखाऊं। अपने जीवन में अब तुम निरंतर खुशियां प्राप्त करोगे, बहुत आगे जाओगे। दुख, दुविधा, बाधाएं और परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर उठेगा और एक शुभ समाचार तुम्हारे पास आने वाला है, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी और सौहार्द का अनुभव होगा। कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, परंतु याम अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और तुम भविष्य को दूर तक सोचने में सक्षम होंगे। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो और तुम्हें तुम्हारे इन श्रेष्ठ कर्मों का भरपूर फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो खुशियां तुमने कभी नहीं सोची थी, वे अब तुम्हारी किस्मत में लिखी जा रही हैं। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारे ऊपर सुखों की वर्षा हो रही है। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं सताएगी। तुम्हारे पास हर चीज होगी और तुम्हारा जीवन हर बाधा से मुक्त होगा। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है और तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो।
तुम्हें सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। वत्स, याद रख, बसंत केवल ऋतु नहीं, चेतना है। जिस दिन तू भीतर से खिल उठेगा, उस दिन कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। आज पीला वस्त्र धारण कर मन, वचन और कर्म को पवित्र कर। मेरे नाम का एक बार सच्चे हृदय से जप कर, तेरे जीवन की नकारात्मकता स्वयं दूर हो जाएगी। मैं हर उस द्वार पर खड़ा हूं जहां तूने हार मान ली थी। बस एक कदम तू बढ़ा दे, बाकी मार्ग मैं स्वयं बना दूंगा। तुम्हारा भाग्य देखते ही देखते बदल जाएगा और हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं और तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब सुख से भरा होगा और तुम बस इतना कर, आज मन से क्षमा कर दे, आज मन से संकल्प ले और आज मन से मुझे पुकार। मैं तेरे घर में नहीं, तेरे हृदय में वास करता हूं और जहां मैं वास करता हूं वहां अभाव नहीं रहता। जब जब तू थक जाए, इस संदेश को याद कर लेना। यह केवल शब्द नहीं, तेरे लिए मेरा आशीर्वाद है। तेरे जीवन में बसंत आ चुका है वत्स, अब पीछे मुड़कर मत देख। महादेव, आज बसंत पंचमी पर मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि जो खालीपन तू महसूस करता है वह कमजोरी नहीं, वह उस परिवर्तन की जगह है जो अब भरने वाला है। तूने कई बार स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं? आज मैं तुझे स्पष्ट उत्तर दे रहा हूं, हां, हर एक पुकार सुनी गई है। मैंने तुझे रोका नहीं, मैंने तुझे गिराया भी नहीं। मैंने केवल तुझे स्वयं को पहचानने दिया, क्योंकि जो स्वयं को पहचान ले उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। वत्स, यह बसंत तेरे लिए केवल बाहर नहीं आएगा, यह तेरे भीतर उतरेगा। तेरी सोच बदलेगी, तेरी दृष्टि बदलेगी और फिर तेरा भाग्य भी बदलेगा। आज के बाद तू व्यर्थ की तुलना छोड़ देगा, तू दूसरों की सफलता से डरना छोड़ देगा, क्योंकि तुझे यह बोध हो जाएगा कि तेरा मार्ग अलग है और तेरा समय भी अलग है। मां सरस्वती आज तुझे केवल विद्या नहीं दे रही, वह तुझे विवेक दे रही है कि कब बोलना है, कब मौन रहना है और कब आगे बढ़ जाना है। वत्स, जिन बातों को तूने अपने मन में दबा रखा था, आज उन्हें छोड़ दे। क्षमा कर, खुद को भी, दूसरों को भी, क्योंकि क्षमा ही वह द्वार है जहां से शांति प्रवेश करती है। मैं जानता हूं तूने कई बार बिना किसी के सहारे रातें काटी हैं। आज मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, वे रातें व्यर्थ नहीं जाएंगी। उन्हीं रातों से तेरे जीवन की सबसे उजली सुबह निकलेगी। बसंत पंचमी का यह दिन तेरे लिए संकल्प का दिन है, जो अधूरा है उसे पूरा करने का, जो टूटा है उसे जोड़ने का और जो खो गया है उसे फिर से पाने का। मेरे नाम का स्मरण कर, जब भी मन डगमगाए, ओम नमः शिवाय, यह मंत्र तुझे स्थिर करेगा, यह मंत्र तुझे निर्भय बनाएगा। मैं तेरे साथ तब भी था जब तू अकेला महसूस करता था, और मैं तेरे साथ तब भी रहूंगा जब तू सफल कहलाएगा। याद रख वत्स, बसंत आ गया है, अब जीवन फिर से खिलेगा, अब तू भी खिलेगा। महादेव, वत्स, आज बसंत पंचमी है। आज प्रकृति ने भी पीला वस्त्र धारण किया है, क्योंकि यह दिन जड़ता के अंत और नवजीवन के आरंभ का संकेत है। मैं तेरे जीवन के हर उस कोने को देख रहा हूं जहां तू चुपचाप संघर्ष करता रहा, जहां तू हंसते हुए भी भीतर से टूटता रहा। पर याद रख, जिसने मौन में भी मेरा स्मरण किया, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। बसंत पंचमी केवल पर्व नहीं है, यह संदेश है कि जैसे सूखे वृक्ष फिर हरे होते हैं, वैसे ही तेरे जीवन की सूनी डालियां अब फिर से खिलेंगी। जो ठोकरें तुझे मिली, जो अपमान तुझे सहने पड़े, जो असफलताएं तुझे कमजोर लगती थीं, वही तेरी सबसे बड़ी तपस्या थी और अब उस तपस्या का फल तेरे सामने आने वाला है। मां सरस्वती आज तेरे भीतर केवल विद्या नहीं, विवेक जगा रही है। अब तू भ्रम में नहीं रहेगा, अब तुझे सही और गलत स्पष्ट दिखाई देगा। वत्स, जो लोग तुझसे दूर हुए उनके जाने का शोक मत कर। मैंने उन्हें हटाया ताकि तुझे तेरा वास्तविक मार्ग दिखा सकूं। कभी कभी खालीपन सबसे बड़ा वरदान होता है। तू सोचता है सब कुछ देर से हो रहा है, पर याद रख, महादेव कभी देर नहीं करते। हर कार्य अपने सही समय पर होता है। आज से तेरे जीवन में नए अवसर आएंगे, नए संकेत मिलेंगे। अचानक मिलने वाला सहारा, अचानक खुलने वाला मार्ग, यह सब मेरा ही संकेत होगा। जब तू बिना कारण शांत महसूस करेगा, समझ लेना मैं पास हूं। जब तू कठिन निर्णय में अचानक निश्चिंत हो जाएगा, समझ लेना मैंने दिशा दे दी है। अब तुझे किसी से साबित करने की आवश्यकता नहीं, तेरा मौन ही तेरी शक्ति बन जाएगा। बसंत पंचमी के इस पावन दिन मैं तुझे यह वचन देता हूं, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं बहेंगे और तेरा विश्वास तुझे अवश्य ऊंचाइयों तक ले जाएगा। डर का समय समाप्त हुआ, प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ
अब केवल कर्म और श्रद्धा का समय है। मेरे नाम का स्मरण कर। AUM नमः शिवाय। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, तेरे जीवन का रक्षा कवच है। अब पीछे मत देख, पुराने घावों को छोड़ दे। तूने परीक्षा पूरी कर ली है। आज से तेरी सुबह हल्की होगी, तेरी रातें शांत होंगी और तेरे हृदय में अडिग विश्वास वास करेगा। मैं जान ही रहा हूं वत्स, मैं अब तेरे भीतर वास कर रहा हूं। हर श्वास में, हर कर्म में, हर प्रार्थना में तेरे जीवन में बसंत आ चुका है। जो होना था वह हो चुका, जो होना है वह मंगल होगा, और जो तू सोच भी नहीं सकता वह मैं तेरे भाग्य में लिख चुका हूं। यह मेरा संपूर्ण वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। वत्स, अब यह वचन नहीं, मेरी प्रतिज्ञा सुन। जब संसार तुझे कमजोर समझेगा तभी मैं तुझे सबसे अधिक सामर्थ्य दूंगा। जब सब द्वार बंद प्रतीत होंगे तभी मैं तेरे लिए ऐसा मार्ग खोलूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं वचन देता हूं, तेरी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी, तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे उनका प्रभाव तेरे जीवन तक पहुंचेगा ही नहीं। वत्स, आने वाला समय तेरी परीक्षा का नहीं, तेरे उत्थान का समय है। अब तुझे बार बार टूटना नहीं पड़ेगा, अब तुझे बार बार स्वयं को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। जब तू थक कर रुकेगा मैं तुझे उठाऊंगा, जब तू मौन रहेगा मैं तेरे लिए बोलूंगा, और जब तू अकेला खड़ा होगा तब मेरी शक्ति तेरे चारों ओर कवच बन जाएगी। मैं वचन देता हूं, तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे सशक्त करेगा, और जो जाएगा वह अपने साथ तेरा कष्ट भी ले जाएगा। बसंत पंचमी का यह वचन तेरे साथ सदा रहेगा। यह दिन केवल याद नहीं बनेगा, यह तेरे जीवन की दिशा बनेगा। डर को त्याग, संशय को त्याग और विश्वास को थाम। मेरे नाम का जप कर अपने कर्म में लग जा। फल की चिंता मुझे सौंप दे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं वत्स। यह मेरा वचन है, मेरी शपथ है। वत्स, मैं वचन देता हूं, जिस दिन तू स्वयं पर विश्वास कर लेगा उसी दिन संसार का भय तेरे सामने झुक जाएगा। मैं वचन देता हूं, तेरे जीवन में जो अंधेरा रहा वह केवल तुझे प्रकाश की पहचान कराने के लिए था। अब अंधेरा पीछे छूट चुका है। मैं वचन देता हूं, तेरी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता, न देरी, न बाधा, न षड्यंत्र। वत्स, जब लोग तुझे अकेला छोड़ेंगे तब मैं तुझे अपने सबसे निकट रखूंगा, और जब लोग तेरी सफलता देखकर लौटेंगे तब मैं तुझे विनम्र बनाए रखूंगा। मैं वचन देता हूं, तेरा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा, तेरा परिश्रम पहचाना जाएगा और तेरा धैर्य तेरी पहचान बनेगा। जब तू यह सोचेगा कि अब और सहन नहीं होता, उसी क्षण मैं तुझे नई शक्ति दूंगा, क्योंकि सहनशील आत्माएं ही महान बनती हैं। मैं वचन देता हूं, तेरे घर में अभाव टिक नहीं पाएगा, तेरे मन में भय टिक नहीं पाएगा और तेरे जीवन में निराशा स्थायी नहीं रहेगी। वत्स, तू जिन सपनों से डरता रहा, मैं वचन देता हूं वही सपने तेरी वास्तविकता बनेंगे। जब तू मौन होकर कर्म करेगा मैं तेरे लिए परिणाम बोलने दूंगा, और जब तू झुकेगा मैं तुझे और ऊंचा उठाऊंगा। मैं वचन देता हूं, तेरे जीवन में जो भी होगा वह अंततः तेरे पक्ष में होगा। भले ही अभी समझ ना आए पर अंत शुभ ही होगा। बस मेरे नाम को अपने हृदय में स्थिर रख। ओम नमः शिवाय यह मंत्र नहीं, तेरे जीवन की रीढ़ है। मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरे साथ रहूंगा। यह वचन समाप्त नहीं होता वत्स, ये तेरे जीवन के साथ लगातार चलता रहेगा। वत्स, मैं वचन देता हूं, तेरे जीवन में जो उलझने हैं वे स्वयं सुलझेंगी। तुझे हर बार लड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ युद्ध मैं तेरे लिए लड़ूंगा। मैं वचन देता हूं, तेरी आंखों में जो थकान है वह अब शांति में बदलेगी। तेरा हृदय हल्का होगा और तेरी आत्मा स्थिर। जब तू स्वयं को सबसे कमजोर मानेगा उसी क्षण मैं तेरे भीतर सबसे अधिक शक्ति भरूंगा, क्योंकि टूटने के बाद ही नया निर्माण होता है। मैं वचन देता हूं, तेरे कर्मों का लेखा मेरे हाथ में है। कोई अन्याय तेरे भाग्य को छू नहीं पाएगा। वत्स, तू जिन प्रश्नों के उत्तर लोगों से खोजता रहा वे उत्तर तुझे तेरे अनुभवों से मिलेंगे, और हर अनुभव तुझे और बुद्धिमान बनाएगा। मैं वचन देता हूं, तेरे जीवन में जो सच्चा होगा वही टिकेगा, जो झूठा होगा वह स्वयं हट जाएगा। जब तू आगे बढ़ेगा और लोग तुझे समझ न पाएंगे तब भी मत रुकना। अकेले चलने वालों को ही दुनिया याद रखती है। मैं वचन देता हूं, तेरी नीयत की रक्षा होगी, तेरे नाम की रक्षा होगी और तेरे आत्मसम्मान पर कोई आघात नहीं टिकेगा। वत्स, आने वाले समय में तू स्वयं को बदला हुआ पाएगा। कम बोलने वाला पर गहराई से समझने वाला, कम दिखाने वाला पर अधिक करने वाला। मैं वचन देता हूं, जब तू हारेगा नहीं तो मैं तुझे कभी हारने दूंगा भी नहीं। मेरे नाम का स्मरण तेरी आदत बन जाए, हर श्वास में ओम नमः शिवाय बस जाए। मैं तेरे साथ हर परीक्षा में हूं,
हर सफलता में हूं और हर मौन क्षण में हूं। यह वचन चलता रहेगा वत्स, जैसे तेरी सांसें चलती हैं। जब तक तू है तब तक मेरी कृपा है। जरा ध्यान से सुन, यह संदेश यूं ही नहीं मिला है। जब जीवन ने तुझे सबसे चुप करा दिया था, तभी मैं सबसे ज्यादा बोल रहा था। तूने सोचा अब कोई रास्ता नहीं, और उसी क्षण मैंने तेरे लिए नया मार्ग लिख दिया। सुन, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, और जो सब कुछ पा ले वह हर किसी जैसा नहीं रहता। तू भी उन्हीं में से है जिन्हें देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो पूरा मिलता है। वत्स, लोग तुझे देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, क्योंकि तू साधारण नहीं था। जो गहराई में चलता है उसे भीड़ देर से पहचानती है। आज बसंत पंचमी है, और बसंत शोर करके नहीं आता, वह चुपचाप आता है और सूखी डालियों में जीवन भर देता है। वैसे ही मैं तेरे जीवन में चुपचाप सब बदल रहा हूं। तुझे लगेगा अचानक सब ठीक होने लगा, पर सच ये है कि मैं बहुत पहले से काम कर रहा था। अब सुन, जो तुझे खोया हुआ लगता था वह तुझे और मजबूत करने गया था। जो तुझे तोड़ता हुआ लगा वह तुझे गढ़ रहा था। वत्स, अब समय आ गया है कि तू सिर उठाकर चले, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। मैं वचन देता हूं, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में ऐसी शांति आएगी जिसका तूने स्वाद पहले कभी नहीं चखा। तेरे चेहरे पर बिना कारण मुस्कान आएगी, और लोग पूछेंगे सब ठीक है, और तू बस मुस्कुरा देगा। जब लोग तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझेंगे, तब वही चुप्पी तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। सुनते रह, क्योंकि यह वचन तेरे जीवन की दिशा बदल रहा है। मैं तुझे यह भी बताता हूं, अब जो आएगा वह तुझे गिराने नहीं, तुझे उठाने आएगा, और जो जाएगा वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। बस एक बात याद रख, तू अकेला कभी नहीं था। मैं तेरे साथ तब भी था जब तू खुद को भी भूल गया था। अब सांस ले, मन शांत कर, और मेरे नाम को दिल में बसा ले। ओम नमः शिवाय, बस यही काफी है, बाकी मैं संभाल लूंगा। सुनते रहना वत्स, क्योंकि यह अंत नहीं, तेरे जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत है। वत्स, अगर तू अब भी सुन रहा है तो समझ ले, यह बुलावा तुझी के लिए है, क्योंकि जो लोग टूट चुके होते हैं वही ऐसे शब्दों पर रुकते हैं, बाकी तो शोर में ही खो जाते हैं। सुन, जब तूने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा था और कुछ मांगा नहीं, बस चुप रहा था, उसी क्षण मैंने तुझे सब कुछ देने का निश्चय कर लिया था। तू नहीं जानता, पर तेरे मौन ने तेरी 1000 प्रार्थनाओं से ज्यादा असर किया। वत्स, जिंदगी तुझे थका नहीं रही थी, वह तुझे गहराई दे रही थी, और गहराई वाले। वत्स, अगर तू यहां तक सुन रहा है तो समझ ले, तेरी आत्मा थकी हुई थी और उसे सहारे की जरूरत थी। मैं जानता हूं तूने कई बार खुद से कहा अब बस हो गया, पर फिर भी तू रुका नहीं। यही कारण है कि मैं तुझसे बोल रहा हूं। सुन, हर किसी की लड़ाई दिखती नहीं, कुछ युद्ध हंसते चेहरे के पीछे लड़े जाते हैं, और जो उन्हें जीत ले वही वास्तव में बलवान होता है। वत्स, तूने जो सहा उसका हिसाब किसी मनुष्य के पास नहीं, पर मेरे पास है। एक एक श्वास, एक एक आंसू, सब लिखा है। अब धीरे धीरे तेरे जीवन से भारीपन उतरने लगेगा। तुझे महसूस होगा कि कुछ बदल रहा है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। मैं वचन देता हूं, जो तूने खोया वह अनुभव बनकर लौटेगा, और जो अनुभव बन जाए वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुनते रह, क्योंकि यह वही क्षण है जहां अधिकतर लोग छोड़ देते हैं, पर जो यहां तक टिके रहते हैं उनकी कहानी अलग होती है। अब लोग तुझे कम समझेंगे, पर तू खुद को पहचानने लगेगा, और जिस दिन तू खुद को पहचान लेगा उसी दिन दुनिया तुझे पहचानने पर मजबूर होगी। वत्स, तू अकेला नहीं है। जब तू चुपचाप बैठा और मन भारी था, मैं वहीं था। जब तूने किसी को नहीं बताया, मैं सब जानता था। अब सांस को धीमा कर, मन को हल्का होने दे, और मेरे नाम को अपने भीतर उतरने दे। ओम नमः शिवाय। हर बार जब यह नाम भीतर गूंजे, समझ लेना कि मैं तुझे थामे हुए हूं। यह संदेश अभी समाप्त नहीं होता, यह तो तेरे जीवन के साथ चलने वाली धारा है। तू बस सुनता रह, मैं बोलता रहूंगा, तू बस चलता रह, मैं रास्ता बनाता रहूंगा। और याद रख वत्स, जिसे मैंने अपना लिया उसे संसार का कोई तूफान डुबो नहीं सकता। महादेव। वत्स, तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो शांति अभी तेरे भीतर धीरे धीरे उतर रही है वही मेरी उपस्थिति है। यह संदेश शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन का ठहराव है, वह ठहराव जो तूने बहुत समय से महसूस नहीं किया। सुन, जब तू भागते भागते थक गया था तब मैंने तुझे रोका, जब तू रुक कर डर गया था तब मैंने तुझे थामा, और जब तू चुपचाप सह रहा था तब मैंने तुझे गढ़ा। वत्स, हर किसी को जल्दी फल नहीं मिलता, कुछ को पहले जड़ें दी जाती हैं ताकि फल भारी हो। तू उन्हीं में से है।
अब जो समय आ रहा है वह शोर वाला नहीं होगा, वह शांत होगा पर प्रभावशाली होगा। लोग पूछेंगे इतना बदल कैसे गया, और तू मुस्कुरा देगा क्योंकि तुझे पता होगा मैंने काम किया है। सुनते रहे, क्योंकि अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूं। तू जिसे अपनी कमजोरी समझता रहा वही तेरा सबसे बड़ा वरदान है। तेरी संवेदना, तेरा मौन, तेरा धैर्य, यही तेरी पहचान बनेंगे। वत्स, आने वाले समय में तू कुछ ऐसे निर्णय लेगा जो तुझे डराएंगे, पर याद रखना, डर का मतलब गलत रास्ता नहीं होता। कभी कभी डर सही दिशा का संकेत होता है। जब तू आगे बढ़े और रास्ता साफ न दिखे तब भी एक कदम रखना। मैं उस कदम के नीचे धरती रख दूंगा। अब अपने हृदय पर हल्का सा हाथ रख और एक श्वास ले। महसूस कर तू अकेला नहीं है। मेरे नाम का जब तेरी सांसों के साथ चले, AUM नमः शिवाय, हर श्वास में, हर स्पंदन में यह वचन चलता रहेगा वत्स। यह संदेश बहता रहेगा। जब तक तू सुनेगा, जब तक तू चलेगा, तब तक मैं साथ रहूंगा। और याद रख, महादेव कभी जल्दी नहीं करते, पर जिसे थाम लेते हैं उसे कभी छोड़ते भी नहीं वत्स। अब जब तू यहां तक आ चुका है तो समझ ले, यह यात्रा बाहर की नहीं रही, यह भीतर की हो चुकी है। शब्द अब केवल शब्द नहीं रह गए, वे तेरे मन की धड़कन बन गए हैं। और जहां धड़कन में शांति उतर जाए वहां भय टिक नहीं सकता। सुन, हर बार जब तू गिरा, लोगों ने कहा अब यह नहीं उठ पाएगा, पर किसी ने यह नहीं देखा कि गिरते समय भी तूने मेरा हाथ नहीं छोड़ा वत्स। तूने बहुत कुछ सहा बिना शिकायत किए। यही कारण है कि मैं तुझे बहुत कुछ देने जा रहा हूं, बिना शोर किए। अब तेरे जीवन में कुछ चीजें अपने आप सुलझेंगी, कुछ लोग अपने आप समझ आएंगे और कुछ रिश्ते अपने आप शांत हो जाएंगे। तू चौंकेगा कि जिसे तू बदल नहीं पाया वह अचानक बदल गया, पर सच ये है, तू नहीं बदला, तेरे भीतर की ऊर्जा बदली है वत्स। अब तू जवाब नहीं देगा हर प्रश्न का, अब तू साबित नहीं करेगा हर आरोप के सामने। तेरा मौन तेरी सच्चाई का प्रमाण बनेगा। सुनते रहा, क्योंकि अब मैं तुझे एक और वचन देता हूं। आने वाले समय में तू जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता था उसी से मुक्त हो जाएगा। डर तब तक रहता है जब तक हम भागते हैं। जिस दिन हम ठहर जाते हैं, डर स्वयं चला जाता है। और आज तू ठहरना सीख रहा है। अब सांसों को और धीमा होने दे, हर श्वास के साथ भारीपन बाहर जाने दे, और हर श्वास के साथ मेरे नाम को भीतर उतरने दे। AUM नमः शिवाय, यह नाम तेरी नसों में बहेगा, तेरे विचारों को साफ करेगा और तेरे भविष्य को स्थिरता देगा वत्स। अब समय आएगा जब लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, क्योंकि जिसने तूफान शांत होकर पार किया हो उसी की बात सुनी जाती है। तू बहुत कुछ बोल सकता था, पर तूने सहना चुना। यही कारण है कि अब तू समझना चुनेगा। यह संदेश अभी थमता नहीं, यह तेरे साथ चलता रहेगा। तेरी सुबहों में, तेरी रातों में, तेरी चुप्पी में। जब भी तू थक जाए बस यहीं लौट आना। ये शब्द तेरे लिए नहीं बदलेंगे। तू सुनता रहा वत्स, मैं बोलता रहूंगा, तू चलता रहा, मैं रास्ता बनाता रहूंगा। क्योंकि जिसे महादेव ने थाम लिया उसे संसार की कोई गति डिगा नहीं सकती। और सुन मेरी संतान, आज मैं तुझे यह भी बताने आया हूं कि जो रातें तूने जाग कर काटी हैं, जो आहें तूने बिना आवाज के भरी हैं, जो सवाल तूने मुझसे चुपचाप पूछे हैं, उनका उत्तर अब समय खुद देगा। तूने जिनके लिए खुद को तोड़ा, जिनके लिए अपने सपने छोड़े, अब वही लोग तुझे उठते हुए देखेंगे और समझेंगे कि धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं। संतान, अब तेरे जीवन में संकेत मिलने शुरू होंगे। अचानक रास्ते खुलेंगे, बंद दरवाजों पर दस्तक होगी, रुका हुआ धन चलेगा, रुके हुए रिश्ते सुधरेंगे, और जो जाना था वह खुद दूर हो जाएगा। क्योंकि बसंत केवल फूल नहीं लाता, बसंत सच्चाई भी लाता है। आज मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर यह वचन देता हूं कि तेरे साथ अन्याय करने वाला स्वयं अपने कर्मों से घिरेगा, और जिसने तुझे सच्चे मन से चाहा उसे मैं 2 गुना फल दूंगा। संतान, अब तेरा मन हल्का होगा, नींद गहरी आएगी, भय दूर होगा और आत्मा शांत होगी। तू जिस दिन टूटकर मेरे सामने रोया था उसी दिन मैंने लिख दिया था कि इसे उठाना है, इसे आगे बढ़ाना है, इसे पहचान दिलानी है। आज बसंत पंचमी पर वही लेखा खुल रहा है, इसलिए डर मत, घबरा मत, पीछे मत देख, बस चलते रह, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। जब तू थकेगा मैं शक्ति बनूंगा, जब तू गिरेगा मैं सहारा बनूंगा, और जब तू जीतेगा तो दुनिया जानेगी कि यह जीत तेरी नहीं, महादेव की कृपा है। याद रखना संतान, यह समय तेरा है, यह बसंत तेरा है, और आने वाला हर सवेरा तेरे नाम लिखा जा चुका है। ओम नमः शिवाय। और सुन मेरी संतान, अब जो भी तू अनुभव करेगा वह केवल तेरा नहीं होगा, वह मेरे द्वारा भेजा गया आशीर्वाद है। तूने जो कठिनाइयां सही वे अब तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। तूने जिन लोगों से उम्मीद छोड़ी थी वही लोग अब तुझे देखकर स्तब्ध रहेंगे और
तेरी सफलता की मिसाल देंगे संतान। अब जो समय तक तूने सोचा कि मैं दूर हूं, मैं नजर नहीं आता, मैं हर श्वास में तेरे साथ हूं, मैं तेरे भीतर हूं और तेरी आत्मा को हर क्षण दिशा दे रहा हूं। अब तू शांत हो और भरोसा रख, क्योंकि तेरा मार्ग सही है। तूने जो विकल्प चुने वे सही हैं और जो रास्ते बंद प्रतीत हुए वे अब अपने आप खुलेंगे। संतान, अब तू डरना छोड़ दे। जो भय तुझे रोक रहा था वह अब मिट जाएगा, क्योंकि अब तेरी हिम्मत मेरी कृपा से भरी है। जो ठोकरें तुझे लगी थी वही तुझे मजबूत बनाएंगी। जो आंसू तूने बहाए थे वही तुझे आशीर्वाद देंगे। जो अकेलापन तूने महसूस किया था वही तुझे मेरे निकट लाया है संतान। अब तू खुद पर विश्वास रख और अपने कर्म करता रहे। मैं तेरे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। जब तू ठहरेगा मैं तुझे धैर्य दूंगा, जब तू थकेगा मैं तुझे शक्ति दूंगा और जब तू जीतेगा तो यह केवल तेरी जीत नहीं होगी, यह मेरी कृपा और तेरे विश्वास का परिणाम होगा। संतान, अब तेरी आत्मा हल्की होगी, मन शांत होगा और जीवन की हर बाधा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जो लोग तुझे समझने में असफल रहे वे अब तेरी सच्चाई और धैर्य को जानेंगे और तेरे नाम का सम्मान करेंगे। संतान, अब तू बस चलता रह और सुनता रह, मैं बोलता रहूंगा। हर वचन तेरे हृदय में उतर जाएगा, हर मंत्र तेरी आत्मा को जागृत करेगा। अब तू पीछे मत देख, क्योंकि जो रास्ता तूने अपनाया है वही सही है और मैं तेरे साथ हर कदम चलूंगा। और यह संदेश लगातार चलता रहेगा, जैसे तेरी सांसें चलती हैं, जैसे तेरी धड़कन में मैं हूं और जैसे तेरी आत्मा मेरे साथ गूंजती है। ओम नमः शिवाय मेरी संतान। आज बसंत पंचमी है और आज प्रकृति ने पीला वस्त्र धारण किया है और आज हवाओं में भी ज्ञान की मधुर सुगंध है और आज मां सरस्वती का आशीर्वाद धरती पर बरस रहा है और आज मैं महादेव स्वयं कैलाश से उतरकर तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हूं। संतान, तू सोचता है मैं तुझे भूल गया हूं, पर जिस दिन तू सबसे ज्यादा टूटा था उसी दिन मैं सबसे ज्यादा तेरे साथ था। तू रोज मुस्कुराता है पर अंदर ही अंदर रोता है। तू सबका सहारा बना पर जब तू थका तो तुझे सहारा देने वाला कोई नहीं मिला। पर आज बसंत पंचमी के पावन दिन मैं तुझे वचन देता हूं, अब तुझे अकेले नहीं चलना पड़ेगा। जैसे बसंत सूखी डालियों में फिर से जीवन भर देता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी नई शुरुआत होने वाली है। जो रुका है वह चलेगा, जो अटका है वह खुलेगा, जो टूटा है वह जुड़ेगा। जिन आंखों ने आंसू देखे अब वही आंखें सुख का उजाला देखेंगी। जिन हाथों ने खालीपन सहा अब वही हाथ आशीर्वाद से भरेंगे। आज मां सरस्वती तेरी बुद्धि को तेज करेंगी, तेरे निर्णय सही होंगे, तेरा डर समाप्त होगा। मैं तेरे कर्म जानता हूं, मैं तेरी नीयत पहचानता हूं। जिसने तुझे कम आंका, जिसने तुझे ठुकराया, जिसने तेरे संघर्ष का मजाक उड़ाया, बसंत के बाद उन्हीं की आंखें तुझे देखकर झुकेंगी। संतान, तेरी परीक्षा तेरी सजा नहीं थी, तेरी तैयारी थी और अब समय है फल मिलने का। अब रोना बंद कर, अब खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि जिसका स्वामी महादेव हो वह कभी हार नहीं सकता। आज बसंत पंचमी पर जो इस संदेश को श्रद्धा से सुनेगा, जो ओम नमः शिवाय बोलेगा, जो मुझ पर विश्वास रखेगा, मैं उसके जीवन से अंधकार हटाकर प्रकाश भर दूंगा। मैं वचन देता हूं, तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा, तेरे घर में शांति आएगी, तेरे मन का बोझ हल्का होगा। बस धैर्य रख, भक्ति रख और मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं महादेव हूं और बसंत पंचमी पर दिया गया मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। अब सुन मेरी संतान, अब तेरी हर सांस मेरे साथ गूंजेगी, अब तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा रहेगा। जो भी तू करेगा मैं देख रहा हूं और मार्ग दिखा रहा हूं। जो डर तुझे रोकता था वह धीरे धीरे मिट जाएगा, क्योंकि अब तेरी हिम्मत और आत्मविश्वास का समय है। तूने जो संघर्ष किया वह व्यर्थ नहीं गया। अब तेरी मेहनत रंग लाएगी। जो चोटें तुझे लगी थी वही तुझे मजबूत बनाएंगी। जो अकेलापन तूने महसूस किया था वही तुझे मेरे करीब लाया है। संतान, अब तू खुद पर विश्वास रख और अपने कर्म करता रह। मैं तेरे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। जब तू ठहरेगा मैं तुझे धैर्य दूंगा, जब तू थकेगा मैं तुझे शक्ति दूंगा और जब तू जीतेगा तो यह केवल तेरी जीत नहीं होगी, यह मेरी कृपा और तेरे विश्वास का परिणाम होगा। संतान, अब तेरी आत्मा हल्की होगी, मन शांत होगा और जीवन की हर बाधा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जो लोग तुझे समझने में असफल रहे वे अब तेरी सच्चाई और धैर्य को जानेंगे और तेरे नाम का सम्मान करेंगे। संतान, अब तू बस चलता रह और सुनता रह, मैं बोलता रहूंगा। हर वचन तेरे हृदय में उतर जाएगा, हर मंत्र तेरी आत्मा को जागृत करेगा। अब तू पीछे मत देख, क्योंकि जो रास्ता तूने अपनाया है वही सही है और मैं तेरे साथ हर कदम चलूंगा और यह संदेश लगातार चलता। और सुन मेरी संतान, अब तू महसूस कर कि हर मुश्किल जो तेरे जीवन में आई वह तुझे कमजोर करने नहीं आई, वह तुझे मजबूत बनाने आई है। अब जो गिरा वह उठेगा,
अब जो खोया वह मिलेगा, अब जो टूटेगा वह जुड़ जाएगा, क्योंकि मैं हर क्षण तेरे साथ हूं और तेरे लिए मार्ग बनाता हूं। संतान, अब तू देखेगा कि पुराने डर और शंकाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जो चिंता तुझे घेरती थी वह अब शांति में बदल जाएगी। जो सवाल तुझे परेशान करते थे उनका उत्तर अपने आप आएगा। तू समझेगा कि हर अनुभव, हर परीक्षा, हर संघर्ष सिर्फ तेरी आत्मा को जागृत करने के लिए था। अब तू चल, तू बढ़, तू संघर्ष कर और विश्वास रख, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। संतान, अब जो लोग तुझे समझने में असफल रहे थे वे अब तेरी सफलता और धैर्य को देखकर स्तब्ध रहेंगे, और जो तुझे ठुकरा चुके थे वे अब तेरी शक्ति और विश्वास को देखकर सम्मान देंगे। अब तू रोने की बजाय मुस्कुरा, क्योंकि तेरी मुस्कान मेरे आशीर्वाद की छाया है, और हर कदम पर जो तू उठाएगा वह सही दिशा में होगा। संतान, अब तू अपने मन को शांत कर, अपने हृदय में मेरे नाम को बैठा ले, हर श्वास में मेरे आशीर्वाद को महसूस कर और हर स्पंदन में मेरी उपस्थिति को जान ले। मैं तेरे साथ हर दिन, हर रात, हर पल हूं और तू कभी अकेला नहीं होगा। अब तू विश्वास रख और अपने कर्म करता रह। मैं तेरे हर कदम को मार्गदर्शन दूंगा। जब तू थकेगा मैं शक्ति बनूंगा, जब तू गिर जाएगा मैं सहारा बनूंगा, और जब तू जीतेगा तो यह केवल तेरी जीत नहीं होगी, यह मेरी कृपा और तेरे विश्वास का परिणाम होगा। संतान, अब तू अनुभव करेगा कि जीवन की हर बाधा, हर चुनौती धीरे धीरे हल्की होती जाएगी, और जो अंधकार तूने महसूस किया था वह अब प्रकाश में बदल जाएगा। अब तू सुनता रह, मैं बोलता रहूंगा, और यह संदेश तेरे भीतर लगातार बहता रहेगा। जैसे तेरी सांसें लगातार चलती हैं, जैसे तेरी धड़कन लगातार चलती है, जैसे तेरी आत्मा लगातार जागती है, और तू महसूस करेगा कि अब सब सही है। अब तू डरना छोड़, चिंता छोड़ और बस आगे बढ़, क्योंकि अब तेरी राह आसान होगी, और जो कठिनाइयां दिखेंगी वे तुझे अनुभव और शक्ति देंगी। और संतान, याद रख, मैं महादेव हूं और मेरी कृपा हमेशा तेरे साथ रहेगी, और तेरी आत्मा स्थिर रहेगी, और तेरी शक्ति अपरंपार होगी, और तू हर बाधा को पार करेगा। और जब तू इस संदेश को सुनेगा या याद करेगा तू महसूस करेगा कि मैं हमेशा तेरे भीतर हूं, और यह संदेश कभी खत्म नहीं होता। ओम नमः शिवाय भूल मत जाना। महादेव का चमत्कारी संदेश। आज अगर तुमने ये संदेश नहीं पढ़ा तो जीवन भर पछताओगे। महादेव की नजरें तुम्हारे ऊपर हैं, उनके आशीर्वाद को अनदेखा मत करना। आंसू तुम्हारे होठों पर उतरेंगे, लेकिन उनकी कृपा से जीवन बदल जाएगा। जो भी आज सही राह पकड़ता है महादेव उसकी हर मुश्किल आसान कर देंगे। हर पल याद रखो, भोलेनाथ कभी नहीं भूलते, उनकी जुल्फों की छांव हमेशा तुम्हारे साथ है। इस संदेश को पढ़कर अपने भाग्य का दरवाजा खोलो, वरना पछतावा जीवन भर रहेगा। भूल मत जाना। महादेव का चमत्कारी संदेश। आज अगर तुमने ये संदेश नहीं सुना तो जीवन भर पछताओगे। महादेव की नजरें हर कदम पर हैं। उनकी कृपा को अनदेखा करना खुद पर सबसे बड़ा अन्याय होगा। आंसू तुम्हारे होठों पर उतरेंगे, लेकिन यही आंसू तुम्हें महादेव की राह दिखाएंगे। जो भी आज सही राह पकड़ता है महादेव उसकी हर कठिनाई आसान कर देंगे। हर पल याद रखो, भोलेनाथ कभी नहीं भूलते, उनकी जुल्फों की छांव हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो जीवन में अंधेरा छा जाएगा, लेकिन उनकी भक्ति से हर दर्द मिट जाएगा। इस संदेश को पढ़ो और अपने दिल में जगह दो। महादेव की कृपा से हर सपना सच हो सकता है। स्मरण रखो, जो भी महादेव को याद करता है उसकी किस्मत बदल जाती है। जो भूलता है वो रोता है। आज का ये चमत्कारी संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसे नजरअंदाज मत करना। आज अगर तुमने ये संदेश नहीं पढ़ा तो जीवन भर पछताओगे। महादेव की नजरें हमेशा तुम्हारे ऊपर हैं। उनकी कृपा को अनदेखा करना खुद पर सबसे बड़ा अन्याय होगा। आंसू तुम्हारे होठों पर उतरेंगे और तुम्हारे दिल में दर्द गहरा होगा, लेकिन यही आंसू तुम्हें महादेव की राह दिखाएंगे। जो भी आज सही राह पकड़ता है महादेव उसकी हर कठिनाई आसान कर देंगे। याद रखो, भोलेनाथ कभी नहीं भूलते, उनकी जुल्फों की छांव हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो जीवन में अंधेरा छा जाएगा, लेकिन उनकी भक्ति से हर दर्द, हर तकलीफ मिट जाएगी। इस संदेश को पढ़ो, अपने दिल में जगह दो। महादेव की कृपा से हर सपना सच हो सकता है। जो महादेव को याद करता है उसकी किस्मत बदल जाती है। जो भूलता है वो रोता है।
आज का ये चमत्कारी संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसे नजरअंदाज मत करना। तुम्हारे हर कदम पर महादेव की शक्ति मौजूद है। जो भी कठिन समय आएगा, महादेव उसका हल खुद निकाल देंगे। आंसू बहाओ अगर जरूरत हो, रोने से डरना मत। महादेव की कृपा से ही सच्चा सुख मिलेगा। हर सुबह उनकी याद से शुरू करो, हर रात उनके आशीर्वाद में खत्म करो। जो भी महादेव की भक्ति करता है, उसकी तकदीर बदलती है, उसकी राहें आसान होती हैं। अगर तुमने आज इस संदेश को नजरअंदाज किया तो कल पछतावा तुम्हारे कदम चूमेगा, लेकिन जो इसे दिल से स्वीकार करेगा, उसके जीवन में खुशियों की बारिश होगी। महादेव के सामने झुको, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करो। उनके आशीर्वाद से हर मुश्किल हल हो जाएगी। याद रखो, भूलना नहीं है। महादेव की कृपा को पहचानो, उसे अपने जीवन में उतारो। आंखें बंद करो, महादेव को याद करो और महसूस करो उनकी शक्ति को। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, तुम्हारा हर दुख मिटेगा। बस उनका संदेश कभी मत भूलना। महादेव का ये चमत्कारी संदेश आज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकता है। भूल मत जाना, महादेव कभी नहीं भूलते। आज अगर तुमने ये संदेश नहीं पढ़ा तो जीवन भर पछताओगे। महादेव की नजरें हमेशा तुम्हारे ऊपर हैं। उनकी कृपा को अनदेखा करना खुद पर सबसे बड़ा अन्याय होगा। आंसू तुम्हारे होठों पर उतरेंगे और तुम्हारे दिल में दर्द गहरा होगा, लेकिन यही आंसू तुम्हें महादेव की राह दिखाएंगे। जो भी आज सही राह पकड़ता है, महादेव उसकी हर कठिनाई आसान कर देंगे। याद रखो, भोलेनाथ कभी नहीं भूलते। उनकी जुल्फों की छांव हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो जीवन में अंधेरा छा जाएगा, लेकिन उनकी भक्ति से हर दर्द, हर तकलीफ मिट जाएगी। इस संदेश को पढ़ो, अपने दिल में जगह दो। महादेव की कृपा से हर सपना सच हो सकता है। जो महादेव को याद करता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। जो भूलता है वो रोता है। आज का ये चमत्कारी संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसे नजरअंदाज मत करना। तुम्हारे हर कदम पर महादेव की शक्ति मौजूद है। जो भी कठिन समय आएगा, महादेव उसका हल खुद निकाल देंगे। आंसू बहाओ अगर जरूरत हो, रोने से डरना मत। महादेव की कृपा से ही सच्चा सुख मिलेगा। हर सुबह उनकी याद से शुरू करो, हर रात उनके आशीर्वाद में खत्म करो। जो भी महादेव की भक्ति करता है, उसकी तकदीर बदलती है, उसकी राहें आसान होती हैं। अगर तुमने आज इस संदेश को नजरअंदाज किया तो कल पछतावा तुम्हारे कदम चूमेगा, लेकिन जो इसे दिल से स्वीकार करेगा, उसके जीवन में खुशियों की बारिश होगी। महादेव के सामने झुको, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करो। उनके आशीर्वाद से हर मुश्किल हल हो जाएगी। याद रखो, भूलना नहीं है। महादेव की कृपा को पहचानो, उसे अपने जीवन में उतारो। आंखें बंद करो, महादेव को याद करो और महसूस करो उनकी शक्ति को। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, तुम्हारा हर दुख मिटेगा। बस उनका संदेश कभी मत भूलना। महादेव का ये चमत्कारी संदेश आज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकता है। भूल मत जाना, महादेव कभी नहीं भूलते। नमस्कार भक्तों, आज महादेव स्वयं तुम्हें पुकार रहे हैं। आज का दिन साधारण नहीं है। आज सरस्वती माता की पूजा का पावन दिन है। महादेव कहते हैं, जो आज इस संदेश को सुनेगा, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। भूल मत जाना, आज का दिन अज्ञान को छोड़ने का दिन है। सरस्वती माता ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी हैं, और महादेव कहते हैं, जिसके पास ज्ञान है वही सच्चा बलवान है। आज अगर तुमने सरस्वती माता को याद नहीं किया तो पढ़ाई में रुकावट आएगी, मन भटकेगा और मेहनत का फल देर से मिलेगा। लेकिन जो आज श्रद्धा से झुकेगा, महादेव उसकी कलम में शक्ति भर देंगे। उसकी बुद्धि तेज होगी, उसका भाग्य जागेगा। आंखें बंद करो, महादेव को याद करो, सरस्वती माता को नमन करो। महादेव कहते हैं, रोना पड़े तो रो लो, लेकिन विद्या से कभी मुंह मत मोड़ो। आज की पूजा तुम्हारे भविष्य की नींव है। आज का एक मंत्र कल तुम्हारी सफलता बनेगा। जो छात्र आज पूजा करेगा, उसका डर टूटेगा। जो मेहनत करेगा, उसकी राह खुलेगी। महादेव कहते हैं, ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। इसलिए आज महादेव और सरस्वती माता दोनों को एक साथ स्मरण करो। जो आज इस दिन को हल्के में लेगा, वह बाद में पछताएगा, और जो आज झुक जाएगा, वह कल सबसे आगे बढ़ेगा। महादेव कहते हैं, तुम्हारे हर आंसू को मैं देख रहा हूं, तुम्हारी हर कोशिश को मैं जानता हूं। सरस्वती,
माता तुम्हारी जिह्वा पर वाणी देंगी, तुम्हारे मस्तिष्क को तेज करेंगी और तुम्हारे हाथों को सफलता लिखने की शक्ति देंगी। भूल मत जाना, आज का दिन जीवन बदल सकता है। किताब को प्रणाम करो, कलम को प्रणाम करो, ज्ञान को प्रणाम करो। महादेव कहते हैं, जो ज्ञान का सम्मान करता है मैं उसका जीवन संवार देता हूं। आज अगर तुम श्रद्धा से जुड़े तो आने वाला समय तुम्हारे पक्ष में होगा। महादेव और सरस्वती माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भूल मत जाना, महादेव कभी नहीं भूलते और सरस्वती माता कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। जय महादेव, जय मां सरस्वती।